नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है क्योंकि मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ। कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सुबह का समय था। सुमन अपने छत से उगते सूरज को देख रही थी। यह उसका रोज का ड्यूटी बन गया था, सुबह जल्दी उठना, घर का काम निपटा कर वॉकिंग और फिर छत पर खड़ी होकर सूर्यदेव को उगते हुए देखना। तभी पीछे से पति सुरेश जी आकर पास खड़े होकर बोले, आ गए आपके सूर्यदेव। फिर दोनों पति पत्नी एक साथ सूर्य को नमस्कार कर गायत्री मंत्र पढ़ते हुए कुछ झुके। थोड़ी देर ठहरने के बाद दोनों वापस अपने कमरे में आ गए। इन दोनों पति पत्नी को इस तरह सूर्योदय देखना पास वाले अपार्टमेंट में रह रहे राम बाबू देखते थे। उनकी भी इच्छा होती थी कि वो भी अपने छत से उगते सूर्य को नमस्कार कर सकें, मगर लाचारी थी कमर और जोड़ों का दर्द, बुढ़ापा, सांस की समस्या, सीढ़ी चढ़ नहीं सकते थे। बड़ी मुश्किल से वॉकर की सहायता से वह वॉशरूम तक जाकर अपनी दैनिक क्रिया करते थे। बेटा बहू जॉब करते इसलिए समय नहीं दे पाते थे। घर में एक मेड भी रख दिया था जो घर का सारा काम करती और बेटा बहू के दफ्तर से आने के बाद चली जाती थी। एक दिन राम बाबू अपनी मेड से बोले, देखो बेटा, वह सामने के मकान में जो लोग रहते हैं उन्हें बुलाओ। क्यों भाभी भैया मुझे डांटेंगे? आप अकेले घर में रहते हो, कहीं कुछ हुआ तो सब इल्जाम मुझ पर आ जाएगा। आप भाभी भैया को ही कहो। शाम में बेटे रजत और बहू नैना के आने पर राम बाबू अपना विचार व्यक्त किए, लेकिन बेटे बहू ने किसी को भी अनुपस्थित में बुलाने से मना कर दिया। बेचारे लाचार राम बाबू घर में हर समय कैद रहने से उन्हें घुटन होने लगी थी। एक समय था जब राम बाबू अपने इन्हीं पैरों से मीलों पैदल चल लेते थे। बेटे ने मुंबई घुमाने की बात बुढ़ापे में कही, मगर फ्लैट की चिकनी फर्श बुढ़ापा के लिए जोखिम बन गया। ऐसे फिसले की कमर फिर सीधी नहीं हो सकी। जोड़ों में दर्द, सांस की तकलीफ सब बड़े शहर की देन बन गई। ये बुढ़ापा क्या आया, 100 रोगों की पोटली परमात्मा ने पीठ पर डाल दिया। अब हंसकर या रोकर बुढ़ापा की अंतिम पड़ाव तो तय करनी ही है। इसी बुढ़ापे और रोग की वजह से सहारे की जरूरत ने उन्हें गांव से शहर में रहने को बाध्य किया, मगर यहाँ तो वे और बेसहारा होकर रह गए। आज राम बाबू ने जब पुनः अपने अपार्टमेंट के सामने वाले मकान के छत पर उन दोनों पति पत्नी को सूर्यदेव का दर्शन करते देखा तो हाथ से इशारा किया। कई बार के हाथ के इशारे के बाद सुरेश और उनकी पत्नी सुमन की नज़र राम बाबू पर पड़ी। वो दोनों आने का इशारा देकर अपने कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद डोरबेल बजी। राम बाबू वॉकर की सहायता से दरवाजा खोलने बढ़े, लेकिन तभी उनकी बहू नैना उठकर, इतना सवेरे कौन आ गया, बड़बड़ाते हुए दरवाजा खोली। सामने अंधेर दंपति को देख पूछी, किससे मिलना है? नैना, मैंने ही इन्हें बुलाया है, कहते हुए वॉकर की सहायता से चलते हुए राम बाबू हॉल तक आए। नैना अपने ससुर को घूरते हुए अपने कमरे में चली गई। सुरेश जी बोले, कहिए आपने हमें क्यों बुलाया? वो रोज आप लोगों को सूर्यदेव का दर्शन करता देख आपसे बात करने की इच्छा हुई। इस बुढ़ापे में तो मनुष्य से भेंट और प्रकृति के दर्शन दोनों नजरों का दुर्लभ हो गया। ऐसी बात क्यों करते हैं? वॉकर की सहायता से लिफ्ट से नीचे उतर कैंपस में घूमिए, मन भी बहल जाएगा। सुमन बोली, मुश्किल है, बेटा बहू जॉब करते हैं, कुछ भी हो जाएगा तो उनकी परेशानी बढ़ जाएगी। ऐसे में कमरे से बाहर सिर्फ डॉक्टर से दिखाने के लिए ही निकलता हूँ। तभी मेड आ गई। राम बाबू से 2 कप ज्यादा चाय बनाने को बोले। मेड बोली, साहब आपको बुलाने के लिए कहते थे, मगर सर आप ही बोलो, बिना भैया भाभी के परमिशन से मैं आपको कैसे बुला सकती थी? इतना कहकर वह किचन में चली गई। फिर चाय सबको देकर नैना के कमरे में गई। चाय पीने के बाद सुमन और सुरेश विदा लेना चाहा। राम बाबू भरे गले से बोले, बेटा बहू के दफ्तर जाने के बाद घर काटने को दौड़ता है। यह बुढ़ापा ऐसा रोग है जो जीवन को व्यर्थ कर देता है। यहाँ कहीं ओल्ड एज होम हो तो बताइएगा, वहाँ शिफ्ट कर जाऊँगा तो कम से कम मर्द मानुष के दर्शन तो होंगे। उगते सूरज को तो जीवन में अंतिम बेला में निहार सकूंगा। कुत्ता बिल्ली चिड़िया को देखकर तो जी बहलेगा। छोटे छोटे बच्चों के तो दर्शन होंगे।
यहाँ हर सुविधा के बीच बिल्कुल अकेला हूँ। दिन का वक्त काटना मुश्किल हो जाता है। सुरेश और सुमन खामोश रहे। क्या कहते? पुत्र के साथ होने के बावजूद जब कोई इंसान ओल्ड एज होम की बात करता हो तो इसका मतलब है वह अंदर से बिल्कुल अकेला है। आदमी का यही एकाकीपन बुढ़ापा का दुश्मन है। सुरेश ने सुमन का हाथ कसकर पकड़ लिया, मानो कह रहे हो जीवन के हर मोड़ पर मेरा साथ रहना, क्योंकि मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल।